नमस्कार साथियों, मैं सोनू कुमार स्वागत करती हूँ आपका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम पढ़ रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर की सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेम का एक सब्जेक्ट हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में अपने वेजिटेबल्स हो गई थी, अपने चल रही है मसाले वाली जो क्रॉप्स है वो। तो इसके अंदर जो आज अपनी जो अगली जो क्रॉप है वो है अपनी छोटी इलायची। छोटी इलायची जिसका जो बोटेनिकल नेम है वो होता है एलेटेरिया कार्डेमोमम, और इसकी जो फैमिली है वो होती है अपने जिंजिबरेसी। ओरिजिन प्लेस होता है इसका भारत, और जो इसमें जो क्रोमोजोम नंबर होते हैं वो होते हैं अपने 2n बराबर 48। जो अपनी इलायची है, इलायची का जो खाने योग्य भाग है वो अपने फल या बीज। इलायची दो प्रकार की होती है, एक तो बड़ी इलायची और एक छोटी इलायची। जो छोटी इलायची है अपने, तो छोटी इलायची मसालों की रानी कहलाती है। तो आगे देखते हैं अपन क्रॉप के बारे में। छोटी इलायची है स्मॉल कार्डेमम। वानस्पतिक नाम बोटेनिकल नेम होता है वो होता है इसका एलिटेरिया कार्डेमोमम। फैमिली होती है इसकी जिंजिबरेसी। भारत जो ओरिजिन पहले से वो जाएगा इसका भारत, और जो गुणसूत्र संख्या क्रोमोसोम नंबर वो हो गए 2n बराबर 48। उपयोगी भाग या जो इसका खाने योग्य जो भाग है, जो जिस भाग को अपन काम में लेते हैं वो अपने बीज या फल। अगला अपने इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस। जो अपने इलायची दो तरह की होती है, छोटी इलायची और बड़ी इलायची। छोटी इलायची को मसालों की रानी, क्वीन ऑफ स्पाइसेस कहते हैं इसे। इसके सूखे फल ही इलायची कहे जाते हैं। जो अपने छोटे इलायची उसके जो सूखे फल होते हैं उन्हें इलायची कहा जाता है। इसका प्रमुख अवयव वाष्पशील तेल होता है। जो अपनी इलायची का जो मुख्य अवयव है वो अपने वाष्पशील तेल, जिसकी मात्रा होती है 5.5 से लेकर 10.5%। भारत में इसकी खेती केरल, ट्रावनकोर, कोचीन के वनों में होती है। कर्नाटक और तमिलनाडु में लघु स्तर पर इसका प्रोडक्शन होता है। अगला अपने सॉइल एंड क्लाइमेट। जो अपने इलायची के लिए जो अपने को क्लाइमेट चाहिए वो चाहिए नॉर्मल क्लाइमेट, और इसके अंदर जो मतलब टेम्परेचर रखेंगे वो रखेंगे अपन 12 से 15 डिग्री सेल्सियस वार्षिक टेम्परेचर। और जो वर्षा है, वर्षा 200 से 500 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए ज़रूरी है। और इसके लिए जो सोइल है, सोइल वो हल्की दोमट जीवाश्म युक्त, दोमट मृदा जीवाश्म युक्त और जल निकास युक्त मृदा इसके लिए सुटेबल रहती है। इलायची के पौधे समुद्र तल से 750 से 1350 मीटर की ऊंचाई पर सदाबहार जंगलों में अच्छे प्रकार से पनपते हैं। समुद्र तल से 750 से लेकर 1350 मीटर ऊंचाई पर इस सदाबहार जंगलों में ये इलायची के पौधे अच्छा प्रोडक्शन दे पाते हैं। इसकी अच्छी वृद्धि के लिए टेम्परेचर बताया 12 से 15 डिग्री सेल्सियस वार्षिक तापमान इसके लिए सुटेबल है। और अच्छी इसके लिए जो वर्षा वो होगी अपने 200 से 500 सेंटीमीटर। घने जंगलों की समुचित जल निकास युक्त दोमट लाल गहरी हल्की लेटेराइट मिट्टी, जिसमें प्रचुर मात्रा में जीवाश्म पदार्थ हो, इसके लिए उपयुक्त रहती है। जल निकास युक्त दोमट और हल्की लेटेराइट जिसमें जीवाश्म पदार्थ अच्छे हो वो उसके लिए सुटेबल मृदा है। अगला अपनी वेराइटीज। जो अपनी इलायची है, इलायची की वेराइटीज को 3 वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट है मालाबार, सेकंड मैसूर और थर्ड है वाजूका। इन 3 वर्गों के अंदर इसकी जो वेराइटीज है उनको बांटा गया है। जो अपने वेराइटीज है वो अपने वेराइटीज के अंदर जो अपनी वेराइटीज है वो ICRI 1, ICRI 2, ICRI 3 और ICR 4 ये इसकी वेराइटीज हो जाएगी। अगले अपने TDK 11, TDK 4, TDK 11 और PV फर्स्ट और MCC 16, MCC 16, 12 इसकी वेराइटीज हो जाएगी। MCC 40, ICM विजेता और सुवासिनी ये अपने इलायची की वेराइटीज हो जाएगी। तो इलायची की जो वेराइटीज है उसमें ICRI 1, ICRI 2, ICRI 3 और ICRI 4
अगले TDK 4 और TDK 11, PV फर्स्ट, MCC 12, MCC 16, MCC 40, सुवासिनी TCM विजेता, ये इसकी वैरायटीज हो जाएगी। अगला अपने पलवार बिछाना या मल्चिंग, जो अपने इलायची के अंदर जो पलवार मिट्टी की जो नमी बनाए रखने के लिए, भूमि की जो नमी बनाए रखने के लिए उसमें जंगल के अंदर जो पत्ते होते हैं उनसे उसकी परत, जो जमीन की जो सतह है उसको ढक देते हैं जिससे जल की हानि ना हो, इसके लिए जंगली वृक्षों से गिरी पत्तियों से पलवार बिछाते हैं। अगला अपने प्रोपोगेशन है, इसका 2 टाइप से हो जाएगा, एक तो बीज द्वारा और एक कायिक प्रवर्धन द्वारा। तो प्रवर्धन, बहुत क्षेत्रों में पौधे जंगली रूप में उगते पाए जाते हैं, इसके आसपास के फालतू पौधे हटाकर उन्हें उगने देते हैं। ज्यादातर तो जो जैसे अपने जंगल है, जंगल के अंदर ये अपने आप उग जाएंगे, तो जहाँ ये पौधा उग रहा है उसके आसपास के जो पौधे हैं उनको हटा देंगे और उस पौधे को अच्छे से ग्रो होने देंगे। अधिकांश स्थान में इसका उत्पादन सूत्री विधि से किया जाता है। अगला अपने फर्स्ट बीज द्वारा अपन अगर इसका प्रोपोगेशन कर रहे हैं तो उसके द्वारा बीज द्वारा जो अपन बीज की बुआई करेंगे वो करेंगे अपन अगस्त से सितंबर के अंदर अपन बीज की बुआई करेंगे और 5 से 6 पत्तियां जब इसके अंदर निकल जाएगी, तो जहाँ अपन फर्स्ट बार जहाँ नर्सरी में बो रहे हैं तो 5 से 6 पत्तियां जब इसमें निकल जाएगी तो जो सेकंड नर्सरी है, द्वितीय पौधशाला में इसको अपन ट्रांसफर कर देंगे। और फिर जब पौधा 18 से लेके और 22 माह का हो जाएगा तब अपन इसको इस स्थायी स्थान पर या जो प्रॉपर जिस स्थान पे इसको प्रोडक्शन लेना है उस स्थान पे इसको लगा देंगे पौधे को। तो अपन बीज की जो बुआई करेंगे वो करेंगे अगस्त से सितंबर में, और जो इसकी 5 से 6 पत्तियां जाएगी तो सेकंड जो अपने नर्सरी है उसके अंदर इसको ट्रांसप्लांटिंग कर देंगे, और जो 18 से लेकर और 12 महीने का जब पौधा हो जाएगा उसको स्थायी जगह पर रोपण कर देंगे। तो ये हो गया बीज द्वारा। अगला अपने कायिक जो प्रवर्धन है उसके अंदर जो चयनित पुंज, जो प्रकंद के जो खंड है उनको हटाकर और लगा देते हैं। चयनित पुंजों से प्रकंद खंड हटाकर लेते हैं। हाल ही में टिश्यू कल्चर, अभी जो लेटेस्ट टाइम पे टिश्यू कल्चर से भी अपन इसका प्रोपोगेशन करते हैं। अगला अपने भूमि की तैयारी या रोपण है, जो अपने इलायची के लिए जो अपन प्रिपरेशन, लैंड की जो प्रिपरेशन करेंगे और जो प्लांटिंग करेंगे, तो अप्रैल में 2 से 3 मीटर की दूरी पर, अप्रैल के अंदर 2 से 3 मीटर की दूरी पर गड्ढे बनाएंगे। 2 से 3 मीटर की दूरी पर 45 × 45 × 30 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे बनाएंगे, और जो जून या जुलाई का जो प्रथम सप्ताह है उसके अंदर इसका रोपण कर देंगे। और रोपण जब अपन ने पौधे का रोपण कर दिया तो रोपण करने के बाद जो पौधा है उसके सहारे लकड़ी लगाकर और उसको सहारा प्रदान कर देंगे, और जड़ों के पास में अपन पलवार बिछा देंगे ताकि वो जड़ों में नमी बनी रहे। तो अप्रैल में 2 से 3 मीटर की दूरी पर 45 × 30 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे बना लेंगे। इसमें जून के अंतिम व जुलाई के प्रारंभ में पौधों का रोपण करते हैं। रोपण के तुरंत बाद छड़ी लगाकर उसको सहारा प्रदान कर देंगे और जड़ों के पास जो पलवार बिछा देंगे ताकि नमी बनी रहे। अगला अपने छाया नियंत्रण या शेडिंग। गर्मियों में छाया से लाभ होता है, यदि पहले से वृक्ष न हो, शेडिंग छाया देना। अगर अपन जहाँ ये इलायची का पौधा लगा रहे हैं वहाँ अगर पहले से पौधा नहीं है तो लगाएंगे, वरना पहले से जो पौधा है तो उससे छाया उसको मिल जाएगी। तो शीघ्र उगने वाले अस्थायी पौधे जैसे इरिथिना स्पीसीज मानसून से पहले लगा देंगे, और जो स्टेबल जो स्थायी वृक्षों में डाइस्पोरस इबेलम व माइमोसोम इलेंजाई ये पौधे लगाकर और इसको छाया प्रदान करेंगे। अगला अपने खाद व उर्वरक, जो अपने इलायची के अंदर अपन खाद व उर्वरक में देंगे 5 kg गोबर की खाद, 5 kg गोबर की खाद, या फिर जो 15:10:12 एनपीके का मिश्रण 200 ग्राम प्रति पौधा अप्रैल से लेकर और अप्रैल मई के अंदर दे देंगे। 15:10:12 एनपीके 200 ग्राम प्रति पौधा मिक्स जो मिश्रण है वो अप्रैल से मई के अंदर पौधे के अंदर दे देंगे। और जो सघन रोपण है, जहाँ सघन रोपण है वहाँ 120:240 एनपीके प्रति पौधा
इतनी मात्रा अपन सघन रोपण के अंदर देंगे और ये 15 इस अनुपात के अंदर, और इस अनुपात में देंगे अपन नॉर्मल जो अपने इलायची वहाँ 200 ग्राम मिश्रण। अगला अपने इरिगेशन गर्मियों में सिंचाई करने से उपज में 50% वृद्धि होती है। फरवरी से अप्रैल तक नियमित सिंचाई करना चाहिए, ताकि अब फरवरी से अप्रैल तक अपने को नियमित सिंचाई करनी चाहिए। तमिलनाडु में मार्च से अगस्त के बीच सिंचाई करते हैं। यह हो गई अपने इरिगेशन। अगला अपने रोग या डिजीज, जो अपने इलायची के अंदर जो रोग है, उन डिजीज लगते हैं, उनमें फर्स्ट अपना कट्टे या मोजेक संगमरमर रोग जिसे बोलते हैं अपन, तो वो होता है अपने चेपा जो अपने इंसेक्ट चेपा के कारण ये रोग होता है, जिसे अपन बोलते हैं प्लांट पेंटालोनिया निग्रोनरोसा, उसके कारण ये रोग होता है। और इसके जो नियंत्रण के लिए अपन काम में लेंगे वो लेंगे मोनोक्रोटोफोस 0.03% मात्रा इसके नियंत्रण के लिए अपन काम में लेंगे। मारने के लिए मोनोक्रोटोफोस 0.03% काम में लेंगे। अगली डिजीज है अपने कंद या प्रकंद गलन। कंद या प्रकंद गलन जो अपने डिजीज है वो अपने पीथियम व राइजोक्टोनिया फफूंद के कारण होती है, और इसके नियंत्रण के लिए अपन काम में लेंगे वो लेंगे 0.25% डाइथेन M45, जिसकी मात्रा अपन काम में लेंगे 8 लीटर प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो ये अपने कंद या प्रकंद गलन जो डिजीज है उसके नियंत्रण के लिए काम में लेंगे वो लेंगे अपन डाइथेन M45 0.25% 8 लीटर प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। और जो ये डिजीज है वो अपने राइजोक्टोनिया फफूंद पीथियम व राइजोक्टोनिया फफूंद के कारण होता है। अगले अपने इंसेक्ट, जो छोटी इलायची है, छोटी इलायची के अंदर थ्रिप्स व कातरा 2 इंसेक्ट लगते हैं। तो थ्रिप्स जो इंसेक्ट है वो अपनी इलायची की जो फल और पत्तियों से रस चूसने का कार्य करता है, और इसके द्वारा पौधे में 80 से 90% हानि हो जाती है। पौधे के अंदर 80 से 90% हानि हो जाती है। और इसके मैनेजमेंट या नियंत्रण के लिए जो अपन काम में लेंगे वो लेंगे 0.05% क्यूनोल-फोस 0.05% क्यूनोल-फोस का अपन छिड़काव करेंगे। तो ये हो गया अपने थ्रिप्स। ये लता की पत्तियों, लता के फूलों से रस चूसकर हानि पहुंचाता है। डोडो की वृद्धि, जो छोटी इलायची के अंदर जो डोडो की वृद्धि होती है वो वृद्धि भी रुक जाती है। फसल में 80 से 90% हानि हो जाती है। रोकथाम हेतु 0.05% क्यूनोल-फोस का छिड़काव करेंगे। अगला अपने कातरा इंसेक्ट यूटेरोटा या लियोनिडा वंश की स्पीसीज आक्रमण के कारण ये स्पीसीज के कारण ये होता है। तो ये पत्तियां खाकर लता को पत्तियों विहीन कर देता है। जो अपनी लता है, लता के ऊपर जो पत्तियां हैं उनको खाकर ये पूरी लता को ही पत्ती विहीन कर देता है। और इसका प्रकोप जो होता है वो होता है इसका अक्टूबर से नवंबर माह के अंदर इसका प्रकोप अपने प्लांट के ऊपर देखने को मिलता है। तो इसके नियंत्रण के लिए अपन काम में लेंगे क्यूनोल-फोस 0.05% का छिड़काव। अगला अपने हार्वेस्टिंग एंड यील्ड, जो अपनी इलायची की जो कैप्सूल है उनको पकने के बाद अपन तोड़ के इसकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे तोड़ के। और जो 2 से 3 वर्ष, जब पौधा 2 से 3 वर्ष का हो जाएगा उसके बाद अपन को इसका प्रोडक्शन मिलना स्टार्ट होता है। जो इसकी औसतन उपज प्राप्त होती है वो होती है अपने को 400 से 600 kg पर हेक्टेयर। 400 से 600 kg पर हेक्टेयर इसकी अपने को उपज प्राप्त होती है। और एक अपनी जो वैरायटी है TDK4 जो वैरायटी है उससे अपने को जो यील्ड प्राप्त होगी वो होगी 961 kg पर हेक्टेयर। ये अपने होगी यील्ड। और अगला जो अपन इसकी तुड़ाई करेंगे वो करेंगे अपने अक्टूबर से नवंबर माह के अंदर। जो इसकी तुड़ाई करेंगे वो करेंगे अक्टूबर से नवंबर माह के अंदर। तो ये हो गई अपनी छोटी इलायची। और कल आगे देखेंगे अपन बड़ी इलायची के बारे में। तो आशा करती हूँ ये जो आज अपन ने पढ़ा वो समझ में आया होगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।